जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे इंजन के पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं और इंजन के ये पार्ट्स किन-किन मटीरियल्स से बनाए जाते हैं, आज हम तफ़सील से बात करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंजन बहुत से कंपोनेंट से मिलकर बनता है और हर एक पार्ट और कंपोनेंट का एक अलग-अलग काम होता है। अलग-अलग काम होने के नाते हम इन्हें अलग-अलग मटेरियल्स से बनाते हैं। जी, तो सबसे हमारा पहला पार्ट है इंजन ब्लॉक और सिलेंडर ब्लॉक। ये पूरी तरह एक हाउसिंग के तौर पर काम करता है। बाकी सारे पार्ट्स स्ट्रक्चरल इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ऑल पार्ट्स की मूवमेंट ब्लॉक के अंदर होती है, इसलिए इसका काफ़ी वज़नी और मज़बूत होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम इसे एल्युमिनियम अलॉय और कास्टिक आयरन से बनाते हैं। अगला हमारा पार्ट है पिस्टन। नाजरीन, पिस्टन का काम सिलेंडर बोर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन को करना होता है। पिस्टन भी एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। इससे अगला हमारा पार्ट है सिलेंडर लाइनर। पिस्टन की लीनियर मोशन की वजह से अगर सिलेंडर लाइनर के बगैर चलाएं तो सिलेंडर और घिस जाएगा, इसलिए हम सिलेंडर लाइनर लगाते हैं ताकि ना कि हमें बाद में पूरा ब्लॉक ही चेंज करना पड़े, बल्कि इन स्लीमों को, इन सिलेंडर लाइनर को ही चेंज कर लें, जो कि बआसानी चेंज हो जाती हैं। इसलिए इनका भी हार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे अगला हमारा पार्ट है पिस्टन रिंग। ये पिस्टन की कटी हुई लाइनों में फिट होती हैं। These are two types. फर्स्ट वन इज़ कंप्रेशन रिंग, जो कि कंप्रेशन के टाइम मिक्सचर को कंप्रेस करती है और इसे क्रैक केस में लीक होने से बचाती है और साथ ही हीट को सिलेंडर लाइनर में ट्रांसफ़र करती है। दूसरी होती है ऑयल रिंग। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल को इंजन लाइंस में स्क्रैप करती है, इससे फ्रिक्शन कम होती है। बोथ ऑफ रिंग्स आर मेड बाय कास्ट आयरन। इससे अगला हमारा पार्ट है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से कनेक्ट रहता है और पिस्टन की लीनियर मोशन को क्रैंक शाफ्ट में बदल देती है। पिस्टन रॉड पर पड़ने वाला सारा लोड कनेक्टिंग रॉड के थ्रू आगे पास होता है, इसलिए इसे नॉर्मल से हटकर फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। इससे अगला हमारा पार्ट है पिस्टन पिन। ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू पिस्टन से कनेक्ट रहती हैं। ये हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में बनी हुई होती हैं, इसलिए इसे भी हार्ड रखा जाता है और फोर्ज्ड स्टील से बनाई जाती हैं। इससे अगला हमारा पार्ट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन की लीनियर मोशन को क्रैंक शाफ्ट में बदल दिया जाता है। क्रैंकशाफ्ट इज एसेंशियली द बैकबोन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन। ये इंजन को ऑपरेट करने के लिए भी यूज़ होती है। इसकी मदद से हम लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए क्रैंकशाफ्ट को लगातार कई झटकों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इससे अगला हमारा पार्ट है केम शाफ्ट। नाजरीन, केम शाफ्ट इंजन के बहुत से अलग अलग पार्ट्स को ड्राइव देने का काम करती है, मगर इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम इंग्लैंड और एग्जॉस्ट ऑयल को ओपन और क्लोज करना होता है। ये भी क्रैंक शाफ्ट की तरह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ये नोकदार केमों की कतार है ताकि रोटेशनल मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जा सके। इससे अगला हमारा पार्ट है टाइमिंग गियर और बेल्ट ड्राइव। टाइमिंग गियर और बेल्ट ड्राइव केम शाफ्ट को ड्राइव क्रैंक शाफ्ट से मिलती है, जो कि टाइमिंग गियर प्रोसेस और बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है। इससे अगला हमारा जो पार्ट है वो है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड
स्पार्क प्लग, सॉकेट और इंजेक्टर्स होल्डर्स के साथ मिलकर कंबस्शन इंजन को ढांपने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अगला हमारा पार्ट है सिलेंडर हेड गैस्केट। ये सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक में फिट रहती है। इसका काम इन दोनों को टाइटली ग्रिप करके रखना होता है ताकि कोई भी मिक्सचर यहाँ से लीक ना हो सके। ये ज़्यादा तौर पर कॉपर एस्बेस्टस का बनाया जाता है। इससे अगला हमारा जो पार्ट है वो है टैपेट पुश रॉड और वाल्व्स। इसका काम केम शाफ्ट की जो रोटेटरी मोशन है उसको केम शाफ्ट से लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है। टैपेट को कास्ट आयरन से बनाया जाता है और पुश रॉड्स को माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। इससे अगला हमारा जो पार्ट है वो है रोकर आर्म। टैपेट और पुश रॉड की लीनियर मोशन को रोकर आर्म की एक तरफ ट्रांसफर करके दूसरी तरफ वॉल को ओपन करना इसका मेन फंक्शन होता है। रोकर आर्म बुनियादी तौर पर पोपर्ट्स वॉल्व को ओपन करने के काम आता है। इससे अगला हमारा पार्ट है इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व। इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व जो कि रोकर आर्म के थ्रू ओपन होते हैं और इनलेट के टाइम चार्ज को कंबस्शन चैम्बर में ट्रांसफ़र करते हैं। वैल्व्स का हेड कंबस्शन चैम्बर में खुलता है और बंद होता है, जिसकी वजह से ये 2500 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर झेलता है। इसलिए इसे निकल क्रोमिनियम अलॉय स्टील का बनाया जाता है जो कि हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। इससे अगला हमारा पार्ट है वॉल रिटर्न स्प्रिंग्स। इन स्प्रिंग्स का काम इनलेट के टाइम कंप्रेशन और एक्सटेंशन के टाइम वापस बंद करना होता है। ये कार्बन स्टील से बनाई जाती हैं। इससे अगला हमारा पार्ट है फ्लाई व्हील। ये क्रैंक शाफ्ट से उसकी एक्सेस से कनेक्ट रहता है। इसका काम पावर के टाइम क्रैंक शाफ्ट पर पड़ रहे झटकों और वाइब्रेशंस को कम करना होता है और एक मोमेंटम डेवलप करके क्रैंक को रोटेट करते रहना होता है। ये भी कास्ट आयरन से बनता है। इससे अगला हमारा जो पार्ट है वो है ऑयल पैम और चैम्बर। इसके अंदर इंजन ऑयल जमा होता है जहाँ से इंजन ऑयल सारे पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है। ये सबसे नीचे फिट होता है। ये प्रेस स्टील और एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। इससे अगला हमारा जो पार्ट है वो है ऑयल पंप। ऑयल पंप को चैम्बर यानी ऑयल पैम में फिट किया जाता है। यहाँ से ऑयल गैलरीज के थ्रू सब पार्ट्स को ऑयल से लुब्रिकेट किया जाता है। ज़्यादातर इंजन में गेयर टाइप ऑयल पंप यूज़ होते हैं। इसको एल्युमिनियम अलॉय से बनाया जाता है। इससे अगला हमारा जो पार्ट है वो है स्पार्क प्लग। इसका काम इग्निशन के टाइम स्पार्क प्रोवाइड करना है ताकि कंबस्शन चैम्बर पर एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो सके। इसकी बाहर वाला हिस्सा जो है वो एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है।